हेलो फ्रेंड्स, क्या आप अपनी जिंदगी में ऐसा बदलाव चाहते हैं जो हर किसी को चौंका दे? क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपके सपने सिर्फ पूरे ही ना हो बल्कि उनकी ऊंचाई 10 गुना ज्यादा हो? अगर हाँ, तो ये ऑडियो बुक आपकी सोच बदलने और आपकी सफलता की राह दिखाने के लिए है। आज हम बात करेंगे एक अनोखे सिद्धांत की जिसे कहते हैं 10 गुना रूल। ये सिर्फ एक रूल नहीं बल्कि एक ऐसा तरीका है जो आपको बड़ा सोचने, बड़े लक्ष्य बनाने और उन्हें हासिल करने के लिए अपनी मेहनत और सोच को 10 गुना बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। ऑडियो बुक में आप जानेंगे 10x रूल का मतलब क्या है और ये आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है, क्यों ज्यादातर लोग अपने सपनों को हासिल नहीं कर पाते और इस रूल से आप इसे कैसे बदल सकते हैं, कैसे आप सिर्फ ज्यादा मेहनत नहीं बल्कि समझदारी और फोकस के साथ काम करके असंभव को संभव बना सकते हैं। तो तैयार हो जाइए एक नई शुरुआत के लिए जहां आप अपनी सीमाओं से आगे बढ़कर वो हासिल करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा और खास हासिल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। जब हम अपने लक्ष्य छोटे सोचते हैं तो हमारी मेहनत भी उतनी ही सीमित रहती है, लेकिन जैसे ही हम अपने लक्ष्य को बड़ा बनाते हैं हमारी पूरी कोशिश और ऊर्जा भी उसी दिशा में बढ़ने लगती है। कल्पना कीजिए, अगर आपका सपना है कि आप एक सफल बिजनेस शुरू करें तो क्या आप बस एक छोटी सी दुकान खोलने के बारे में सोचेंगे? नहीं, आप सोचेंगे कि आप एक बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपके सामने नए रास्ते और अवसर सामने आएंगे। अब आप किसी छोटी सी दुकान के बारे में नहीं सोच रहे हैं बल्कि एक बड़े और सफल बिजनेस की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप अपने लक्ष्य को बड़ा बनाते हैं आपको अपनी मेहनत और सोच को भी उसी हिसाब से बढ़ाना होगा। हर दिन आपको अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचने के लिए नई सोच और नई दिशा की जरूरत होगी, और जब आप लगातार उसी दिशा में काम करेंगे तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। आप जब बड़ा सोचेंगे तो आपकी दिशा भी साफ होगी। एक छोटा लक्ष्य हासिल करने के लिए आप उतना ही काम करते हैं, लेकिन जब आप बड़ा सोचते हैं तो हर कदम बड़ा और असरदार होता है। आप खुद को हर दिन और बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं और यह सोच आपको हर कठिनाई से पार करने की ताकत देती है। इस सोच को अपनी जिंदगी में अपनाने से आप पाएंगे कि छोटी छोटी चीजें अब बड़ी नहीं लगती। आप एक अलग ही लेवल पर काम करना शुरू कर देंगे। सफलता का रास्ता आपके लिए खुद बनता जाएगा और आपको हर कदम पर नए रास्ते और नई मंजिलें दिखने लगेंगी। सफलता ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हर किसी के मन में अलग अलग तस्वीरें बनने लगती हैं। किसी के लिए सफलता का मतलब हो सकता है एक बड़ी कंपनी का सीईओ बनना, तो किसी के लिए इसका मतलब है परिवार के साथ सुकून भरी जिंदगी बिताना। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस चीज को ज्यादा अहमियत देते हैं। अगर आप गौर करें तो सफलता हर उम्र और हर चरण में अलग अलग रूप लेती है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी सफलता होती है स्कूल में टॉप करना, टीचर से तारीफ पाना या होमवर्क पर गोल्ड स्टार लेना। जब हम किशोरावस्था में होते हैं तो हमें लगता है कि सफलता का मतलब है अच्छे नंबर लाकर एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लेना, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो सफलता का मतलब बदलकर करियर में तरक्की करना, अपने परिवार के साथ समय बिताना और अपनी जिंदगी में संतुलन बनाना हो जाता है। लेकिन सफलता के मायने चाहे जो भी हों, कुछ बातें हर किसी पर लागू होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि सफलता जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। ये कोई अच्छा हो तो ठीक है जैसी चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को पूरा करने वाला एक जरूरी तत्व है। इसके बिना जिंदगी अधूरी और बोझिल सी लग सकती है। दूसरी बात यह है कि सफलता आपके ही हाथों में है। ये वो चीज नहीं है जो किसी और के भरोसे आपको मिलेगी। आपको इसे पाने के लिए मेहनत करनी होगी, खुद को तैयार करना होगा और कदम उठाने होंगे। और तीसरी बात, सफलता असीमित है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई और सफल है तो आपकी सफलता की संभावना कम हो जाएगी। हर किसी के पास अपनी सफलता पाने का पूरा हक है। ये उस अनंत आकाश की तरह है जिसमें हर तारे की अपनी अलग चमक होती है। अब अगर सफलता की बात हो रही है तो हमें पीटर प्रिंसिपल के बारे में भी जरूर बात करनी चाहिए। ये एक सिद्धांत है जिसे लॉरेंस जे पीटर ने दिया था। इसके अनुसार कंपनियों में लोगों को उनके वर्तमान प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट किया जाता है,
ना कि उनके अगले काम की योग्यता के आधार पर। इसके कारण कई बार ऐसा होता है कि लोग उस पद पर पहुंच जाते हैं जहां वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। इसे पीटर्स प्लेटो कहते हैं। लेकिन अगर आप सफलता के मूलभूत सिद्धांतों को समझ लें तो इस समस्या से बचा जा सकता है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सफलता केवल एक विकल्प नहीं है, यह जरूरी है। दूसरा, आपको अपने विकास की जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। और तीसरा, आपको यह विश्वास करना होगा कि सफलता की कोई सीमा नहीं है। जब आप इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप केवल अपने कौशल को बेहतर ही नहीं करते, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि आप कभी किसी प्लेटफॉर्म पर रुक न जाएं। सफलता एक सफर है, मंजिल नहीं। यह सफर हर कदम पर कुछ नया सिखाता है, आपको बदलता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए सफलता को हमेशा एक चलती हुई यात्रा माने। अपने सपनों को पहचाने, मेहनत करें और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें। याद रखें, सफलता का असली मतलब केवल लक्ष्य तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस सफर को जीने में है जो आपको उस मुकाम तक ले जाता है। सफलता ऐसी चीज नहीं है जिसे जबरदस्ती हासिल किया जा सके। ये सिर्फ जबरदस्त मेहनत, जिद या ताकत के दम पर नहीं मिलती, बल्कि ये कुछ ऐसा है जिसे आप अपनी ओर खींचते हैं, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। सफलता आपकी तरफ तब आती है जब आप खुद को उस इंसान में बदलने लगते हैं जो इसे संभाल सके। इसे समझने के लिए एक बीज की तरह सोचें। बीज कभी पेड़ बनने के लिए जबरदस्ती नहीं करता। वह धीरे धीरे बढ़ता है, अपने आसपास से पोषण लेता है, सूरज की रोशनी, पानी और मिट्टी से जरूरी तत्व खींचता है। जैसे जैसे वह बढ़ता और खुद को तैयार करता है, वैसे वैसे वह एक मजबूत पेड़ में बदल जाता है। सफलता भी ठीक ऐसे ही काम करती है। आप इसे जबरदस्ती हासिल नहीं कर सकते। आपको अपनी स्किल्स, सोच और आदतों को विकसित करना होगा ताकि आप इसे अपने पास खींच सकें। कई लोग सोचते हैं कि सफलता मेहनत और ताकत से हासिल होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आपके विकास का परिणाम है। आप जिस इंसान में बदलते हैं वही तय करता है कि आप कितनी सफलता अपनी ओर खींचेंगे। मान लीजिए आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं। आप सिर्फ एक बिजनेस शुरू करके सफल नहीं बन सकते। आपको वह इंसान बनना होगा जो एक बिजनेस को सफलता की ओर ले जा सके। इसका मतलब है कि आपको व्यावसायिक स्किल्स सीखनी होंगी, अपनी सोच को बड़ा करना होगा और अपने मार्केट की समझ विकसित करनी होगी। साथ ही आपको अपनी मानसिकता को इस काबिल बनाना होगा कि आप असफलताओं से घबराएं नहीं और लगातार आगे बढ़ते रहें। ये बात केवल करियर तक सीमित नहीं है, ये आपके रिश्तों पर भी लागू होती है। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वे आपको पसंद करें या आपसे प्यार करें, लेकिन जब आप खुद को एक दयालु, समझदार और प्यार करने वाले इंसान में बदलते हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होते हैं। सफलता के पीछे भागने के बजाय आपको अपनी ऊर्जा इस बात पर लगानी चाहिए कि आप अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाएं। यह सफलता को हासिल करने का सबसे प्रभावी तरीका है। अगर आप सही स्किल्स विकसित करते हैं, सही सोच अपनाते हैं और लगातार मेहनत करते हैं, तो सफलता खुद आपकी ओर खींचकर आएगी। लेखक ने अपनी किताब में इस बात पर जोर दिया है कि अपने लक्ष्यों की ओर बड़ा कदम उठाना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सफलता को जबरदस्ती खींचने की कोशिश करें। इसका असली मतलब है कि आप खुद को ऐसा इंसान बनाएं जो सफलता को संभाल सके। बड़े कदम उठाने का असली मकसद ये है कि आप अपने अंदर सही आदतें, सही मानसिकता और सही स्किल्स विकसित करें। सफलता को अपनी ओर खींचने का मतलब है कि आप अपने भीतर लगातार बदलाव लाएं। जैसे जैसे आप खुद को बेहतर बनाते हैं, वैसे वैसे सफलता आपकी ओर आने लगती है। इसे आप उस बीज की तरह समझ सकते हैं जो धीरे धीरे बढ़ता है और एक दिन बड़ा पेड़ बन जाता है। इसलिए सफलता को पाने के लिए सिर्फ मेहनत करने से बात नहीं बनेगी। आपको खुद को उस स्तर तक ले जाना होगा जहां आप इसे संभाल सकें। अपनी स्किल्स को निखारें, अपनी सोच को बड़ा करें और अपनी आदतों को इस तरह विकसित करें कि वे आपके लक्ष्य से मेल खाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो सफलता आपके पास खुद ब खुद खींचकर आएगी। जिंदगी में सफलता उन्हीं को मिलती है जो कदम उठाने का साहस करते हैं। ये बात सुनने में तो आसान लगती है, लेकिन इसे समझना और अपनाना उतना ही जरूरी है। अगर आप सिर्फ सपने देखेंगे
और योजनाएं बनाएंगे लेकिन कुछ करेंगे नहीं, तो सफलता आपसे कोसों दूर रहेगी। जिंदगी में कुछ पाने के लिए आपको खुद को तैयार करना होगा, अपने डर और आलस को पीछे छोड़ना होगा और सही दिशा में कदम बढ़ाने होंगे। अब बात करते हैं कदम उठाने के स्तरों की। ये जानना बहुत जरूरी है कि आप अभी कहाँ खड़े हैं और आपको कहाँ पहुंचना है। सबसे पहला स्तर है कोई कदम न उठाना। यह वह स्थिति होती है जहां लोग अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश ही नहीं करते। वे जिंदगी को ऐसे जीते हैं जैसे सब कुछ उनके काबू से बाहर हो। वे बहाने बनाते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं या मेरे पास सही मौके नहीं हैं। वे ये मान लेते हैं कि उनकी जिंदगी बदलने की जिम्मेदारी किसी और की है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप खुद अपने लिए कुछ नहीं करेंगे तो कोई और आपके लिए कुछ नहीं करेगा। दूसरा स्तर है पीछे हटना। ये उन लोगों की स्थिति है जो कभी अपने सपनों के पीछे भागे थे, लेकिन किसी असफलता या झटके ने उन्हें रोक दिया। उदाहरण के लिए, किसी ने बिजनेस शुरू किया लेकिन उसमें नुकसान हो गया। अब वे सोचते हैं कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता। या किसी ने परीक्षा में असफलता पाई और ये मान लिया कि वह उस विषय में अच्छा नहीं है। लेकिन यह सोचना गलत है। असफलता कोई अंत नहीं है, यह सिर्फ एक सबक है। जो लोग असफलताओं से सीखकर फिर से खड़े होते हैं वही असली सफलता पाते हैं। इसलिए अगर आपने एक बार कोशिश की और असफल हो गए तो इसका मतलब यह नहीं कि आप फिर कोशिश नहीं कर सकते। तीसरा स्तर है सामान्य कदम उठाना। यह स्थिति ज्यादातर लोगों की होती है। वे वही करते हैं जो उनकी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जरूरी है। वे सुबह नौकरी पर जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, अपने बिल भरते हैं और एक सामान्य जिंदगी जीते हैं। उनकी जिंदगी में कोई बड़ा सपना या बड़ा लक्ष्य नहीं होता। वे आरामदायक जीवन से संतुष्ट हो जाते हैं और अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन याद रखें, अगर आप औसत बनकर जीते हैं तो आप अपनी असली काबिलियत को कभी नहीं पहचान पाएंगे। चौथा और सबसे जरूरी स्तर है बड़े कदम उठाना। यही वह स्तर है जहां आपको पहुंचना चाहिए। यह वह स्थिति है जहां लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। वे जोखिम उठाते हैं, असफलता से डरते नहीं और हर चुनौती का डटकर सामना करते हैं। बड़े कदम उठाने का मतलब है कि आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलें, अपने डर को पीछे छोड़ें और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी ताकत लगा दें। यह आसान नहीं है, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं वे अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव लाते हैं। सोचिए, अगर आप एक बड़ा सपना देखते हैं तो उसे पूरा करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी होगी। मान लीजिए आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं। इसके लिए सिर्फ एक बिजनेस शुरू करना काफी नहीं है। आपको अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना होगा, नई चीजें सीखनी होंगी और खुद को एक मजबूत इंसान बनाना होगा जो हर चुनौती का सामना कर सके। इसी तरह अगर आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ यह चाहने से कुछ नहीं होगा कि दूसरे लोग आपको पसंद करें। आपको खुद को ऐसा इंसान बनाना होगा जो दयालु हो, समझदार हो और दूसरों का सम्मान करे। जब आप ऐसा करेंगे तो लोग खुद ब खुद आपकी ओर आकर्षित होंगे। सफलता पाने का असली राज यही है कि आप खुद को उस इंसान में बदले जो सफलता को संभाल सके। इसके लिए आपको अपने डर और असफलताओं से लड़ना होगा, हर दिन कुछ नया सीखना होगा और अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए पूरी मेहनत करनी होगी। जब आप बड़े कदम उठाने का साहस करेंगे तभी आप अपनी जिंदगी में असली बदलाव देख पाएंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में वाकई कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि सफलता का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। असल में सफलता उन दो चीजों पर टिकी होती है जिन पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते, कंसिस्टेंसी और ग्रोथ। अब जरा सोचिए, कंसिस्टेंसी क्या है? ये किसी काम को बार बार बिना थके और बिना बहाने के करते रहना है। ये तब भी वही काम करने का नाम है जब आपका मन नहीं कर रहा हो, जब चीजें आपके मुताबिक न हो रही हों और जब दुनिया आपको कहे कि रुक जाओ। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन उस काम में थोड़ा बेहतर होना जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। यही वह आदत है जो किसी भी बड़े सपने को हकीकत में बदलने की ताकत रखती है। अब बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ सिर्फ शरीर को मजबूत करने या दिखने में बेहतर लगने का नाम नहीं है। यह आपके दिमाग,
आपकी सोच और आपके रवैये को बेहतर बनाने का सफर है। यह तब होता है जब आप अपनी सीमाओं को लांघते हैं, नई चीजें सीखते हैं और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। यह आपके डर और कमजोरियों का सामना करने और उनसे सीखने का एक खूबसूरत सफर है। लेकिन अक्सर लोग एक गलती करते हैं, वे परफेक्शन के पीछे भागते हैं। यह वह जाल है जो आपको शुरुआत में ही रोक देता है। आप सोचते हैं कि जब तक सब कुछ सही नहीं होगा तब तक कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि परफेक्शन एक भ्रम है। ये न तो हासिल हो सकता है और न ही इसे पाने की कोशिश में कोई फायदा है। मान लीजिए आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अगर आप हर चीज को परफेक्ट करने में फंस जाएंगे, परफेक्ट प्लान, परफेक्ट टीम, परफेक्ट समय, तो आप सिर्फ इंतजार ही करते रह जाएंगे और इस इंतजार में आपकी सबसे कीमती चीज, आपका समय, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी और ग्रोथ पर ध्यान देंगे तो आप बिना रुके छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करेंगे। आप गलतियां करेंगे, उनसे सीखेंगे और धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां आप खुद पर गर्व कर सकें। यही नहीं, काम करने के भी दो तरीके होते हैं। एक है साधारण तरीका जो ज्यादातर लोग अपनाते हैं। ये तरीका आसान, सुरक्षित और समाज द्वारा स्वीकार्य होता है, लेकिन यह तरीका आपको एवरेज बनाए रखता है। और फिर है असाधारण तरीका, जिसे मैं मासिव एक्शन कहती हूँ। यह वह तरीका है जहां आप बिना डरे अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। आप अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं, हर चैलेंज का सामना करते हैं और वह करते हैं जो बाकी लोग करने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। तो अब सवाल यह है कि आप क्या चुनेंगे? क्या आप उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं जो एवरेज लाइफ जीने में संतुष्ट है, या फिर आप वह इंसान बनना चाहते हैं जो खुद को हर दिन बेहतर बनाने में लगा हुआ है, जो रुकना नहीं जानता और जो असली मायने में सफलता का स्वाद चखता है? सच तो यह है कि सफलता का रास्ता परफेक्शन के झूठे सपने से होकर नहीं गुजरता। ये कंसिस्टेंसी और ग्रोथ के साथ छोटे छोटे कदम उठाने से बनता है। हर दिन खुद से बस एक ही सवाल पूछिए, आज मैंने खुद को कल से बेहतर बनाने के लिए क्या किया? और यकीन मानिए, जब आप इस सवाल का जवाब खुद से ईमानदारी से देना शुरू करेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लक्ष्य तय करना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन जब भी हम अपने सपनों के बारे में सोचते हैं, अक्सर हमें सलाह दी जाती है कि अपने लक्ष्यों को रियलिस्टिक रखो। लेकिन सच पूछो तो रियलिस्टिक सिर्फ एक ऐसा शब्द है जो आपको आपकी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। असल में यह आपको सीमित करने का बहाना है। जब आप एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं तो शुरुआत में वह डराने वाला लग सकता है। ऐसा लगता है मानो आप एक विशाल पहाड़ पर चढ़ने जा रहे हों। लेकिन सच ये है कि हर बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे कदमों में बांटा जा सकता है, और जैसे जैसे आप उन छोटे कदमों को पूरा करते जाते हैं, वो बड़ा पहाड़ भी धीरे धीरे आसान लगने लगता है। सोचिए, अगर आपको एक किताब लिखनी हो तो यह कितना बड़ा काम लगता है, पर इसे छोटे हिस्सों में तोड़ दें। पहले किताब के अध्यायों की रूपरेखा तैयार करें, फिर हर दिन बस कुछ शब्द लिखने का नियम बनाएं। उसके बाद एडिटिंग और रिविजन्स के लिए समय निकालें। जब आप इसे इस तरह छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि वही बड़ा काम जो असंभव लग रहा था अब पूरा हो चुका है। लेकिन यहीं रुकने की जरूरत नहीं है। हम क्यों आसान या अचीवेबल लक्ष्य तक सीमित रहें? क्यों ना हम उन सपनों का पीछा करें जो बड़े हैं, चुनौतीपूर्ण हैं और हमें कुछ अलग करने की ताकत देते हैं। बड़े लक्ष्य केवल एक उपलब्धि नहीं होते, ये आपको गर्व, आत्मविश्वास और संतोष का एहसास कराते हैं। जब आप कुछ ऐसा हासिल करते हैं जो दूसरों को असंभव लगता था, तो यह एक तरह से दुनिया को यह बताने जैसा है कि आओ को देखो, मैंने कर दिखाया। सोचिए, आज जो तकनीक और आविष्कार हमारे पास हैं, वो कभी किसी का सपना ही थे। पत्थर युग में अगर कोई कहता कि एक दिन हम बिना हिले डुले सैकड़ों मील दूर बैठे इंसान से बात कर पाएंगे, तो लोग उस पर हंसते। लेकिन किसी ने उस बड़े सपने को देखा, उस पर काम किया और उसे सच बना दिया। सच यही है कि जो लोग जीवन में कुछ बड़ा करते हैं, वो सिर्फ चांद तक पहुंचने का सपना नहीं देखते, वो सितारों तक जाने की हिम्मत रखते हैं। और जब उनके रास्ते में मुश्किलें आती हैं
तो वो हार नहीं मानते। उनके बड़े सपने ही उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की ताकत देते हैं। अब सवाल ये है कि इन बड़े लक्ष्यों को हासिल कैसे किया जाए। सबसे पहले अपने लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं, भले ही वह कितना ही मामूली क्यों ना हो। और सबसे जरूरी बात, हर दिन अपने लक्ष्य को याद करें। खुद को यह याद दिलाएं कि आपने यह सपना क्यों देखा था और इसे पूरा करना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। लक्ष्य तय करना केवल एक शुरुआत है। असली जीत तब होती है जब आप उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन हर कदम आपको आपके बड़े सपने के करीब ले जाएगा। और जब आप अंत में उस सपने को सच होता देखेंगे, तो वह खुशी और संतोष किसी भी चीज से बढ़कर होगा। सफलता कोई तुक्का नहीं है, यह लगातार और जबरदस्त मेहनत का नतीजा है। द 10X रूल आपको सिखाता है कि अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए कितना बड़ा सोचना चाहिए और उन्हें पाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करनी होगी। सोचिए, अगर आप एक साधारण लक्ष्य बनाते हैं और उस पर सामान्य मेहनत करते हैं, तो आपको साधारण नतीजे मिलेंगे। लेकिन अगर आप वही लक्ष्य 10 गुना बड़ा कर लें और उसे पाने के लिए 10 गुना ज्यादा मेहनत करें, तो क्या होगा? आप न सिर्फ उस लक्ष्य को हासिल करेंगे, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा पाएंगे। ये गणित बहुत आसान है। बड़ा लक्ष्य प्लस बड़ा प्रयास, बड़ी सफलता। जिंदगी में जो भी बड़े लोग हैं, उन्होंने कभी साधारण चीजों को नहीं किया। उन्होंने बड़े सपने देखे, बड़ी मेहनत की और बड़ी सफलताएं हासिल की। यही द 10 गुना रूल का तरीका है। यह आपको बताता है कि आपको औसत मेहनत और सोच से बाहर निकलना होगा, लेकिन रास्ता उतना आसान नहीं है। जब आप बड़े सपने देखते हैं, तो मुश्किलें भी बड़ी होती हैं। डर, असफलता का डर और कभी-कभी खुद पर शक करना, यह सब आपके रास्ते में आएगा। लेकिन यही वह जगह है जहां द 10 गुना रूल काम आता है। यह आपको ताकत देता है और आपको यह याद दिलाता है कि डर आपका दुश्मन है और मेहनत आपका सबसे बड़ा साथी है। सपने देखना तो आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलने के लिए जो मेहनत चाहिए, वह हर किसी के बस की बात नहीं। आपको अपनी मेहनत को 10 गुना बढ़ाना होगा। जब लोग आराम कर रहे हों, तब आपको काम करना होगा। जब बाकी लोग हार मान लें, तब भी आपको डटे रहना होगा। यही वह मेहनत है जो असंभव को मुमकिन बनाती है। सफलता का गणित हमें यह भी सिखाता है, औसत सोच से बाहर निकलें। औसत सोच आपको वही मिलेगा जो बाकी लोगों को मिलता है। अगर आप कुछ खास करना चाहते हैं, तो आपको भी खास मेहनत करनी होगी। द 10 गुना रूल सिर्फ एक तरीका नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है। यह आपको बताता है कि हर काम में, चाहे वह आपका करियर हो, परिवार हो या सेहत हो, 10 गुना मेहनत करनी चाहिए। सफलता कोई लग्जरी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अब समय है कि आप अपनी सोच को बड़ा करें। अपने सपनों और लक्ष्यों के हिसाब से सोचने का तरीका बदलें। और जब आप 10 गुना बड़ा सोचेंगे और 10 गुना मेहनत करेंगे, तो आप देखेंगे कि सफलता सिर्फ आपकी मंजिल नहीं, बल्कि यात्रा भी बन जाएगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सही सोच, सही मेहनत और सही गणना ही आपको वह मुकाम तक पहुंचाएगी जिसकी आपने कल्पना की है। तो द 10 गुना रूल को अपनाइए और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाइए।